भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो चुका है। दोनों का एक बेटा भी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। एक का कहना है कि पाकिस्तानी पिता की संतान को भारत की नागरिकता मिलना खतरे से खाली नहीं, जबकि दूसरा उसका उल्टा सोचता है। सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम बहुत ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफ़ी गुस्से का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की। 14 साल बाद आखिरकार ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई। सानिया काफ़ी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही है। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएगी? क्या उसे भारत की नागरिकता दिले मिलेगी? इजहान का मामला काफ़ी उलझा हुआ है। फिलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई और भी फायदे हैं जो सानिया को वहां मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखें तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है, अगर सानिया चाहे तो। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चों को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का। लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो उसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ भारत का नागरिक माना जाए तो उसे किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा ना तो भारत का नागरिक होगा ना पाकिस्तान का। शायद उससे उनका मतलब यूएई से रहा हो सकता है गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की अस्थायी नागरिकता दिलवा दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास किसी और ही देश का नागरिकता हो। अब आपको बताते हैं भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। एक और नियम है, इसके तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में से एक भारत का पासपोर्ट रखता हो। देश में जन्म न लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है अगर जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर इंडियन एम्बेसी के लिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिलती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना। कॉमनवेल्थ नेशन के रहने वाले भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं अगर वे भारत में रहने लगे। अगर कोई दूसरे देश से भारत से जुड़ना चाहे या भारत में कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहाँ के रहने वाले अपने आप भारतीय माने जाएंगे। मसलन साल 1954 में पुडुचेरी का देश में विलय हो गया और वहाँ के रहने वाले भारतीय कहलाने लगे। किसी भी भारतीय की नागरिकता खत्म हो सकती है अगर वह दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे। अगर ये साबित हो जाए कि शख्स ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली और नागरिकता पाई, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या आतंकवाद फैलाने पर भी नागरिकता निरस्त हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जिससे संविधान या मूल अधिकारों से छेड़छाड़ होती है तो सिटीजनशिप आपकी खतरे में आ